हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करते हैं एग्जाम का कंफ्यूजिंग टॉपिक जो कि है इमरजेंसी प्रोविजन। मोस्टली स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन हो जाती है, तो आज उसको क्लियर करते हैं। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ डेमोक्रेटिक नहीं है, ये क्राइसिस के टाइम पर क्वासी फेडरल से यूनिटरी बन जाता है। सेंटर स्टेट को ओवरराइड कर सकता है, राइट सस्पेंड हो सकते हैं। इसको रेगुलेट करता है इमरजेंसी प्रोविजन, जो कि है हमारे पार्ट 18 में। ई फॉर 18, ई फॉर इमरजेंसी प्रोविजन, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। ये आर्टिकल 352 से 360 तक दिया गया है। आर्टिकल 352 होता है हमारा नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 होता है प्रेसिडेंट रूल एंड आर्टिकल 360 होता है हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये प्रोविजन इंडिया के फेडरलिज्म को टेम्परली यूनिटरी टिल्ट देते हैं। सो द फर्स्ट वन इज नेशनल इमरजेंसी। इसको डिक्लेयर करने के 3 ग्राउंड्स हैं: वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन। पहले आर्म्ड रिबेलियन को इंटरनल डिस्टर्बेंस बोला जाता था, जिसको 44th अमेंडमेंट से चेंज कर दिया गया है। अब डिक्लेयर कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर करता है, बट प्रेसिडेंट अपने आप डिक्लेयर नहीं कर सकता है। उसको डिक्लेयर करने के लिए रिटन एडवाइस चाहिए होती है यूनियन कैबिनेट की। इस बात को सेफगार्ड करने के लिए 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने आया। देन पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए होता है विद इन 1 मंथ। दोनों हाउसेस को ये अप्रूव करना होता है स्पेशल मेजोरिटी से, दैट इज मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस प्लस 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटे। और इसकी वैलिडिटी होती है 6 मंथ्स की। अब प्रेसिडेंट रिफ्यूज कर सकता है। टेक्निकली प्रेसिडेंट एक्ट करता है एड ऑफ एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बट एक बार रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेजा जा सकता है। फाइनल एडवाइस आने पर बॉन्ड होता है एक्सेप्ट करने के लिए। सो फाइनल रिफ्यूजन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, जिसका इफेक्ट होता है सेंटर गेन्स पावर ओवर स्टेट रिस्क। लोकसभा टेन्योर एक्सटेंड हो सकता है 1 ईयर एट अ टाइम। अब वो फंडामेंटल राइट्स जो अफेक्ट होते हैं नेशनल इमरजेंसी पर। आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड होता है, बट वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन पे, नॉट ऑन इंटरनल डिस्टर्बेंस और वी कैन से आर्म्ड रिबेलियन। आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड, 44th अमेंडमेंट से बताया गया। आर्टिकल 359 बोलता है प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड एनफोर्समेंट ऑफ अदर फंडामेंटल राइट। रियल केस देखिए तो 1975 की जो इमरजेंसी है वो सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है इंटरनल डिस्टर्बेंस बेसिस पर। ना सेकेंड वन इज प्रेसिडेंट रूल, जिसका ग्राउंड होता है फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट विच इज बेस्ड ऑन गवर्नर की रिपोर्ट और अदरवाइज प्रेसिडेंट की सेटिस्फैक्शन पर। अब कौन डिक्लेयर करता है? प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं। इसका अप्रूवल जो होता है मस्ट बी अप्रूव्ड इन विद इन 2 मंथ्स बाय द पार्लियामेंट। सिंपल मेजोरिटी रिक्वायर्ड होती है। इसकी वैलिडिटी होती है 6 मंथ इनिशियली, मैक्सिमम 3 ईयर्स। इसका इफेक्ट क्या होता है? स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसमिस हो जाती है, गवर्नर एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट लेजिस्लेट फॉर द स्टेट। जुडिशियल कंट्रोल क्या है? एसआर बोमाई केस में की पॉइंट्स मिले जो जुडिशियल रिव्यू अलाउड होता है, आर्बिट्री यूज जो होता है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसका, और फ्लोर टेस्ट मैंडेटरी है। ना थर्ड वन इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसका ग्राउंड होता है जब थ्रेट होता है इंडिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को। इसका डिक्लेरेशन एंड अप्रूवल कैसे होता है? इट इज़ डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट एंड इसका अप्रूवल होता है विद इन 2 मंथ्स बाय सिंपल मेजोरिटी। इसका इफेक्ट क्या होता है? सैलरीज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जजेस इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन बी रिड्यूस। स्टेट मस्ट फॉलो सेंटर फाइनेंशियल डायरेक्शन। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंडिया में कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। कंपैरिजन कर लेते हैं तीनों का। तो आर्टिकल सबसे पहले देखते हैं नेशनल, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल का। नेशनल इज 352, प्रेसिडेंट इज 356, फाइनेंशियल इज 360। अप्रूवल नेशनल का विद इन 1 मंथ स्पेशल मेजोरिटी से, प्रेसिडेंट रूल में 2 मंथ विद सिंपल मेजोरिटी, फाइनेंशियल में 2 मंथ विद सिंपल मेजोरिटी। इम्पैक्ट क्या होता है? नेशनल होल कंट्री, प्रेसिडेंट रूल स्टेट ओनली, फाइनेंशियल फाइनेंशियल सिस्टम में। और इसको एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं? नेशनल वाला एक्सटेंड हो सकता है इनफाइनाइट टाइम तक, 6 मंथ की अप्रूवल तक। प्रेसिडेंट रूल होता है आपका 3 ईयर्स तक, और फाइनेंशियल में कोई पीरियड डिसाइडेड नहीं है। अब PYQ ट्रैप्स क्या होते हैं? आर्टिकल 19 का सस्पेंशन वो होता है सिर्फ नेशनल इमरजेंसी में, जो कि सिर्फ वॉर और एग्रेशन हो, आर्म्ड रिबेलियन में नहीं। आर्टिकल 20 एंड 21 कभी सस्पेंड नहीं होते। कैबिनेट का रिटर्न नोटिस एडवाइस चाहिए होता है, यस वो मैंडेटरी है। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी अप्लाई नहीं हुई है। 356 का मिसयूज कंट्रोल हुआ है बोमाई केस से। सो याद रखो, इमरजेंसी इक्वल्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म टू सेंट्रलाइज पावर। 352 नेशन, 356 स्टेट एंड 360 फाइनेंस।
कंप्लीट एनएसएफ से याद रखो, ये प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबल भी बनाता है और पावरफुल भी। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्मल टाइम्स में फेडरल है, बट इमरजेंसी में ऑलमोस्ट यूनिटरी बन जाता है। सो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करो, और इसकी पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू।